हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा केस पूरे पाकिस्तान में एक मुतनाज़ा केस बना हुआ है। वीडियो में मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। उसके बाद मैं इस केस के कुछ ऐसे मुराकात आपके सामने रखूँगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दुआ को उसके वालिदैन के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा, उसकी असल वजह क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। जी बोले अभी बोले। वो बोरी में नहीं घर जाना है, वो बोरी में नहीं घर जाना है। उसको लेके क्यों भाग रहे हैं? उसको क्यों नहीं स्टेटमेंट देने दे रहे? इनको क्या है मसला? वो बताना चाह रही है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कानून है? मेरी बच्ची को बोलने नहीं हम दे रहे। या अल्लाह मौत दे दे रहे, क्या मत दे दे। दो बेटा कुछ कहना चाह रही हैं? दो बेटा कुछ कहना चाह रही हैं? अभी क्या कहा उन्होंने? मुझे क्या कर जाना है? मैं बोलती हूँ मामा, और अभी भी वो लेके भागे। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई नहीं है। तो आपको उसने बताया कि उसका दबाव है? उसने कहा मैंने घर जाना है, उसने कहा मैं स्टेटमेंट देनी है, लेके भागे। उसने घर जाना, आपके घर जाने का क्या है? सबके सामने बोला उसने कि ठीक है बाबा मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है, और वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली है वो कौन है? वाइट कपड़े वाला कौन है? वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी, और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। लेकिन मेरी जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई कि पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। वीडियो आपने मुलाहिज़ा की। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक माँ कैसे बेबसी से अपनी बेटी से मिलने के लिए इल्तिजा कर रही है, लेकिन उसे उसकी बेटी से ही मिलने नहीं दिया जा रहा। कितनी मुनाफिकत की बात है कि जिस बेटी को उसने 15-16 साल पाल पोस के बड़ा किया, आज उसे उसी बेटी से मिलने के लिए इस तरह ज़ारों कतार इतने सारे लोगों में रोना पड़ रहा है। चलें 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया जाए कि वो लड़की 18 साल की थी और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और वो खुश है, तो क्या उसके बावजूद भी कोई कानून इस बात का हक़ रखता है कि वो उसकी माँ को उसकी बेटी से मिलने से रोक सके? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं जो सवालिया निशान छोड़ती हैं इन सारी बातों पर। एक तरफ उसकी माँ ज़ारों कतार रोती है, तो दूसरी तरफ उसका बाप डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर अपने इदारों से मदद की अपील करता है। आप एक और वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। आप देखेंगे किस तरह उसका बाप डिफरेंट मीडिया पे आके मदद की अपील कर रहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए। मैंने एक एफिडेविट भी उनके नाम जमा करवाई थी और मैं बार बार उनसे अपील करता रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। अब अगर अब भी वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मेरा सवाल है जी, पाकिस्तान के अंदर मैं कहाँ जाऊँ, इसके आगे फरियाद करूं? मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बनाई हुई है, मैं इसको क्या आग लगा दूं? मैं इसका क्या करूं? मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अदलिया के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है और अभी भी है, और चीफ जस्टिस साहब मुझे यकीन है वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लें, नोटिस लें। और अच्छा, वो जो रजिस्ट्रार थे जिनके ऊपर निकाह का कह रहे थे मैंने नहीं पढ़ाया निकाह और मेरे सिर्फ अंगूठा इस्तेमाल किया गया है, तो वो अपने बयान पे अब भी कायम है या क्या हुआ फिर? देखिए, जब तक बच्ची माइनर थी, पेपर्स के अंदर माइनर थी, उन्हें खौफ था। वो यही कहते थे कि जनाब मैंने तो ये निकाह पढ़ाया ही नहीं।
اور میرا ایک سائن اسٹیمپ اس پیپر کے اوپر ڈاکومنٹیشن کے اوپر یوز ہوئے ہیں، اور وہ لائر جو ہے اس نے 4-5 ایسے ڈاکومنٹیشن اس کے پاس اور بھی ہیں نکاح کی۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ چینج انہوں کر نے لیا؟ آج کل سے جب پرسوں جو یہ رپورٹ آئی تھی کل میڈیکل کی ٹیسٹ کی، اس میں بچی کی ایج کلوز ٹو 17 شو کی اچھا، گئی۔ یہ جنہوں نے اور ایج 17 سال بتائی، اچھا پہلی چیز تو یہ کہ اب انہوں نے رجسٹرار صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا جو نکاح پڑھایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پڑھایا تھا۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے پڑھایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو جنہوں نے 17 سال عمر ڈکلیئر کی ان کو معطل کر دیا گیا، انہیں سنا ہے؟ معطل کر دیا گیا ہے، اور لیکن ان کا فیصلہ مان لیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے انہیں معطل کیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے، میں نے یہ چیلنج کیا تھا، کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ ٹرائل کورٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ بولے وہ آپ کو ایک بینچ بنا کر دیں گے، 5 ڈاکٹرز ہوں گے، ایک سرجن ہوگا، اور اس کے اوپر ایک پراپر بینچ بنے گا۔ وہ بننے سے پہلے ہی بچی کو فری ول دے کر بھیج دی گئی، اور بچی کی ایج 17 سال کیسے آپ نے مان لی؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ میں اس وقت دعا زہرا کے والد صاحب بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا نکاح نامہ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اسکول کے سرٹیفکیٹ، تمام ڈاکومنٹس لے کے بیٹھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے میری کوئی 18 سال یا 14 سال یا 13 سال سے ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ میری بیٹی اس ایج کے اندر کہیں چلی جائے گی، اغوا ہو جائے گی، بھاگ جائے گی، اور میں سارے جعلی سب ڈاکومنٹس اپنی ڈیٹ پہ بنے ہوئے ہیں۔ اور صرف ان کی اتنی سی اپیل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو سن لیں ایک دفعہ۔ اس وقت ہر وہ باپ جس کی بیٹی 12، 13، 14 اور 15 اور 16، 17 سال کی ہے، وہ اس کیس سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں اور ایک خوف کا شکار ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم اس مسئلے کو حل کرے، اس باپ کو جو پچھلے 1.5 مہینے سے روڈوں پر ہے اس کا مسئلہ حل ہو، اس کی بیٹی اس سے ملے، اور جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ جائے۔ آپ سب بھی دعا کریں پروردگار عالم اس مسئلے کو حل کرے۔